चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आए हैं प्रायिकता का पार्ट थर्ड वीडियो। देखिए, प्रायिकता का पार्ट थर्ड के पहले हम आप लोग के पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम आप लोग के प्रायिकता का इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, कुछ रूल बताए थे, और पार्ट 2 में क्या बताएं छोटू, सिक्का से संबंधित बताए थे। सिक्का से संबंधित 3 गो रूल बताए थे और 3 गो क्वेश्चन भी करवाए थे, और पार्ट 1 में भी 2 क्वेश्चन करवाए थे। अब देखिए छोटू, आप लोग के सामने लेकर आए हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? पासा। पासा अर्थात डाइस। खेले ना आप लोग लूडो, उसी को पासा बोलते हैं। जो गट्टी होता है ना, जिसमें 1 से 6 तक लिखा हुआ होता है, तो वही उसी को पासा बोलते हैं। तो पासा से संबंधित देखिए कुछ रूल बताएंगे छोटू, और उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे हम करवाएंगे। उसके बाद बाबू अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको सामने कार्ड से संबंधित। कार्ड अर्थात ताश। ताश से संबंधित पढ़ाएंगे। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पासा। पासा में देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, पासा पर अंकित क्या होता है छोटू? 1 2 3 4 5 6, यही ना अंकित होता है। देखे हैं ना पासा में कि 1 से 6 तक अंकित होता है। और आगे देखिए, अब पहला देखिए पॉइंट क्या कर रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर प्राप्त घटना। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे बाबू सिक्का वाला में कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर, सिक्का उछालते हैं और पासा फेंकते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं पासा को फेंकने पर, और वहां लिखे थे सिक्का को उछालने पर। लिखे थे ना, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, तो एक पासा को फेंकने पर प्राप्त घटना। अब देखिए तो बाबू, अगर आप एक पासा फेंकते हैं तो क्या होगा घटना? या तो आपका 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। यही ना आ सकता है, क्योंकि अंकित रहता है 1 से 6 तक, तो 6 में से ही कोई आएगा। तो यहाँ लिखे हैं क्या कि एक पासा को एक बार फेंकने पर प्राप्त घटना। कौन कौन घटना बन सकता है वो? 1 से 6 तक बनेगा। इसीलिए इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बाबू? 6 होगा ना? बताएं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना घटना बन रहा है, कितना परिणाम मिल रहा है आपको। एक पासा को फेंक रहे हैं तो कितना परिणाम आपको मिल रहा है? तो 6 परिणाम मिल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? इनमें 6 हो जाएगा। होगा। आगे देखिए दूसरा, ये बात आपको समझ में आया पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसमें तो कुछ समझने वाला ही नहीं था। बचपन में बहुत खेले हैं लूडो पासा के साथ। तो देखें क्या कि एक पासा को फेंकते हैं तो कितना घटना बनता है? 6 को। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 होगा। अब देखिए छोटू दूसरा बात क्या करा कि एक पासा को 2 बार या 2 पासा को एक साथ फेंकने पर प्राप्त घटना। जिस प्रकार हम आप लोग के सिक्का में बताए थे कि एक सिक्का को 2 बार उछालिए या 2 सिक्का को एक साथ उछालिए, वही बात में होगा। उसी प्रकार यहाँ है कि एक पासा को 2 बार फेंकिए या 2 पासा को एक बार फेंकिए। तो यहाँ से देखेंगे कि इसका प्राप्त घटना क्या होगा। तो देखिए घटना क्या बना। तो देखिए, तो छोटू ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि पहला पासा फेंकें और क्या आया? 1 आया। दूसरा फेंके, उस पर भी क्या आया? 1 आया। हो सकता है कि नहीं? या पहला फेंके 1 आया और दूसरा फेंके तो 2 आया, ऐसा भी हो सकता है। या पहला फेंके तो 1 आया और दूसरा फेंके तो 3 आया। इसी प्रकार ऐसा घटना हो सकता है 4 5 6 भी आ सकता है। या बहुर आपको क्या हो सकता है कि पहला फेंके और 2 आ गया और दूसरा फेंके तो 1 आया, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि 1 से 6 तक है, तो 1 से 6 तक में कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार देखिएगा कि ऐसा ऐसा कितना जोड़ी बनेगा। तो देखिएगा कि ऐसा ऐसा 36 गो बनेगा। देखिए तो गिनिए तो 36 गो है टोटल। अब इसको समझिएगा कि सर इतना लिखेंगे कैसे, भुला जाएंगे इतना। तो कोई इसमें भुलाने की बात नहीं। देखिए हम जो बताते हैं उसको देखिए आराम से लिखा जाएगा। जैसे सिक्का वाला में बताए थे ना कि 3 गो फेंकने पर 8 गो बनता था, उसी प्रकार इसमें देखिए 36 गो कैसे बन रहा है 2 गो फेंकने पर। तो देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि सब पर 1 1 लिख देंगे पहला वाला पर, और दूसरा वाला पर क्या करेंगे तो 1 से 6 तक जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 गए हैं ना, और पहला देखिए तो सब 1 1 है ना। अब दूसरा बार क्या कीजिएगा कि दूसरा में सब में पहला पर 1 1 कीजिएगा। तो दूसरा में क्या किए हैं, दूसरा लाइन में कि सब पहला पर 2 2 कर दिए। क्या कर दिए हैं? 2 2। अब फिर वही बात दूसरा पर क्या कीजिएगा 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6।
होगा। उसी प्रकार तीसरा लाइन में क्या कीजिएगा, अब पहला लाइन में 1 लिए, दूसरा लाइन में 2 लिए, अब ये क्या लेंगे 3 लेंगे और पहला पासा पर 3 3 सब जगह लिख देंगे। पहले 3 3 लिख दिए। अब दूसरा पर क्या करेंगे तो 1 से 6 तक लिख देंगे। उसी प्रकार चौथा लाइन में करेंगे, पांचवा लाइन में करेंगे, छठा लाइन में करेंगे। छठा में क्या करेंगे कि पहला पासा पर 6 6 लिख देंगे सब जगह, उसके बाद दूसरा पासा पर 1 से 6 तक लिख देंगे, हो जाएगा। तो देखिए तो दूसरा पर है ना 1 2 3 4 5 6। अब इसको गिनिए कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो रहा, तो देखेंगे कि NS इक्वल टू कितना हो रहा है 36। ये बात आपको समझ में आया। अगर बाबू ये दोनों याद हो गया और समझ में आ गया तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन सोल्व करना। समझ रहे हैं बात को, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एक पासा को फेंकने पर कितना घटना बनेगा 6 गो, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद और दूसरा क्या याद रखेंगे छोटू कि एक पासा को 2 बार या 2 पासा को एक साथ फेंकने पर प्राप्त घटना तो कितना बनेगा 36 गो बनेगा। और लिखने आएगा नहीं, क्या कीजिएगा पहला पर 1 1 कीजिएगा और दूसरा पर 1 से 6 तक कीजिएगा। दूसरा बार में क्या कीजिएगा पहला पर 2 2 लिख दीजिएगा और फिर दूसरा पर 1 से 6 तक कीजिएगा। इसी प्रकार कहां तक करना है बाबू, तो 6 तक करना। समझे बात को। और इसको गिनिए तो टोटल कितना जाएगा, देखिए तो एक लाइन में है 6 गो, तो और ऐसा कई लाइन है 6 गो, तो 6 6 कितना हो गया 36 हो गया ना, याद रहेगा। यहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको पूछ सकता है वो कि एक पासा को फेंकने पर प्राप्त घटना कितना होगा 6। 2 पासा को एक साथ या एक पासा को 2 बार फेंकने पर कितना बनेगा तो 36, याद रहेगा। इसी प्रकार आपको पूछ देगा छोटू कि एक पासा को 3 बार या 3 पासा को एक साथ फेंकने पर कितना घटना बनेगा, तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा बाबू कितना 216। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा बाबू, इसका यूज नहीं आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपका 1 और 2 पर है, 3 पर है ये नहीं आपका 10th क्लास में, समझे। तो याद रखिएगा कि ये कब बनेगा, तो ये बनेगा 3 पासा को एक साथ फेंकने पर। कितना पासा को 3 पासा को, 3 पासा को एक बार फेंकने पर कितना बनेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 216 बनेगा। तो याद रहेगा इतना। तो देखिए बाबू इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन लेंगे और इस पर एक क्वेश्चन लेंगे और देखिएगा कि कैसा तरीका पूछेगा, जैसा पूछेगा उसके अनुसार आप जवाब दीजिएगा। तो देखिए मिटाते हैं बाबू, हो गया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए मिटाते हैं, देखिए छोटू अब टाइप 1 का ही पासा से संबंधित पहला क्वेश्चन लिए, लेकिन टाइप 1 का बाबू ये छठा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि टाइप 1 में हम बाबू आप लोग के पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन बताए थे और पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन बताए थे सिक्का से संबंधित। अब देखिए टाइप 1 में पार्ट 3 है ये प्रायिकता का, तो इसका छठा क्वेश्चन है, लेकिन पासा से ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर निम्नलिखित आने की प्रायिकता निकालें। क्या कह रहा है छोटू कि एक पासा को फेंकने पर, तो हम सिक्का में बताए थे कि जैसे कहेगा एक सिक्का को उछालने पर, 2 सिक्का को उछालने पर, तो सबसे पहले बताए थे क्या उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लेंगे और घटना कितना है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम उतना काम करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है एकदम बाबू, देखिएगा ध्यान से देखिएगा सिर्फ। देखिए क्या कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर, तो जो कह रहा है वो लिख दीजिए छोटू। देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि एक पासा को फेंकने पर, अब हम आप लोग के बताए थे अभी थ्योरी, क्या बताए थे कि एक पासा को फेंकने पर कौन कौन प्राप्त घटना होगा बाबू, याद है। तो देखिए कौन कौन सा प्राप्त घटना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, यही नहीं मिलेगा। देखिए तो एक पासा को फेंकने प्राप्त घटना कितना बनेगा 1 से 6 तक, इसीलिए बाबू इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बाबू 6 होगा कि नहीं। आप यहां से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जो क्वेश्चन कहेगा उसका घटना निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट NE निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे उसका प्रायिकता, क्योंकि पूछ रहा है क्या निम्नलिखित आने की प्रायिकता। अब निम्नलिखित क्या, तो देखिए पहला में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 4 से बड़ी संख्या, क्या आना चाहिए, तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता निकालें। तो यहां से देखेंगे इसमें बाबू कि 4 से बड़ी संख्या कितना आया, देखेंगे
तो देखिए तो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो 4 से बड़ी संख्या क्या आने की प्रायिकता, यहाँ लिख देंगे चूंकि 4 से बड़ी संख्या आने की घटना। बताए थे ना कि प्रायिकता पूछ रहा, लेकिन प्रायिकता से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, घटना निकालेंगे, तब ना प्रायिकता निकलेगा। और घटना को किससे डिनोट करते हैं बाबू, एन ई से, लेकिन हम यहाँ NE1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है इसमें, 2-3 गो है ना। देखिए यहाँ से 1-2-3 क्वेश्चन, तो पहला हम क्या मान लेंगे, E1 मान लेंगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अनुसार देखेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितना बन रहा है। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 से बड़ी संख्या आने की। तो देखिए तो इसमें बाबू यही ना घटना हमको मिला है, तो इसमें देखिए तो 4 से बड़ी संख्या कई गो है, ये देखिए तो 4 से बड़ी है, नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 4 तो बराबर हो जाएगा। हमको पूछ रहा है क्या, 4 से बड़ी, तो 5 देखिए तो 4 से बड़ी है, 6 भी देखिए 4 से बड़ी है, तो देखिए तो 4 से बड़ी संख्या कई गो है बाबू, 2 गो है, तो इसका नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा बाबू, 2 गो। ये बात आपको समझ में आया, यही इसमें समझना है। अगर बाबू आपका नंबर ऑफ इवेंट्स पता हो गया तो प्रायिकता आराम से निकल जाएगा कि नहीं, इसी पर नहीं खेला है। इसमें क्या है, मेन याद रखना है कि जो क्वेश्चन का है उसके अनुसार, इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार घटना निकालिए, घटना के बाद उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा उसके अनुसार उसका नंबर ऑफ इवेंट्स निकालिए, उसके बाद उसकी प्रायिकता निकालिए। यहां से लिख देंगे, इसलिए 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता होगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा बाबू, पी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ E1 माने तो P1 मान लेंगे, होगा। और P1 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NE1 बटा NS, बताए थे ना। आप देखिए तो NE1 का वैल्यू कितना है बाबू, 2 है, और NS का वैल्यू देखिए कितना है बाबू, 6 है ना। तो पुट कर देंगे वैल्यू, अब इसको देखिए तो काट रहा है, द्वितीय का कितना होगा बाबू, 6 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1/3 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, 4 से छोटी या बराबर, तो निकालना है इसका प्रायिकता ने, तो प्रायिकता पहले घटना निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, चूंकि क्या कर रहा है 4 से, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 4 से छोटी या बराबर आने की घटना। और घटना को किससे डिनोट करते हैं बाबू, याद हो गया होगा आप लोग का, NE से, लेकिन यहाँ NE2 मानेंगे क्योंकि पहला में NE1 मान लिए हैं, तो इसमें NE2 मानेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अनुसार गिनिए इसका घटना। तो देखिए तो 4 से छोटी या बराबर, तो देखिए तो इसमें 4 से छोटा कौन कौन होगा बाबू, 1 2 3, देखिए तो 4 से छोटा है, और देखिए बराबर भी कर रहा, तो 4 है जो 4 के बराबर है, लेकिन 5 और 6 देखिए तो बड़ा नहीं है, हमको बड़ा वाला नहीं ना चाहिए, हमको चाहिए क्या, छोटी या बराबर। तो छोटी क्या है 3 हुआ, बराबर क्या है 1 हुआ, तो टोटल क्या हो गया 4 को हुआ, तो यहाँ से NE2 बराबर कितना हो जाएगा 4 होगा। अब निकाल देंगे इसका प्रायिकता, निकाल देंगे यहाँ से, इसीलिए 4 से छोटी या बराबर आने की प्रायिकता। और प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं, याद है आप लोग का, किससे, PE से, लेकिन यहाँ PE2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि PE1 निकाल चुके हैं ना। अब PE2 बराबर क्या हो जाएगा, NE2 बटा NS होगा। अब वैल्यू रख दीजिए, NE2 का वैल्यू देखिए कितना आया, 4 आया है, 4, और यहाँ से देखिए तो NS है, तो NS का वैल्यू देखिए कितना आया 6। अब देखिए काट रहा है, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, तो 2/3 आपका आंसर होगा। नहीं तो एकदम इजी लग रहा है कि नहीं, सिर्फ क्या ध्यान रखना बाबू, आपको घटना याद करना है ना।
आगे देखिए तीसरा क्या है बाबू, देखिए तीसरा क्या करा, सम संख्या आने की प्रायिकता निकाली। क्या निकालना है, सम संख्या। तो इसमें देखेंगे कि सम संख्या कौन कौन है। कभी विषम संख्या पूछ देगा, कभी अभाज्य संख्या पूछ देगा, तो कोई भी पूछे बाबू सिर्फ आपको याद करना। अब सम संख्या विषम संख्या आप लोग जानते हैं कि नहीं, नहीं जानते हैं, ये सब तो 9th में पढ़ लिए होंगे, समझे। तो सम संख्या पूछ देगा, कभी अभाज्य संख्या पूछ देगा, तो सब माइंड में रखिएगा, उसके अनुसार ही आपको घटना चुनने के लिए आएगा, समझे। और जब तक वो नहीं जानिएगा सम संख्या विषम संख्या तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, समझे। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, सम संख्या, यहाँ से लिखेंगे चूंकि सम संख्या आने की घटना, और घटना को क्या बताएं बाबू, अभी बताएं कि NE से, लेकिन यहाँ NE3 लिखेंगे, लिखेंगे। और NE3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो सम संख्या इसमें कै गो है, एक है सम संख्या बाबू, नहीं ना, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, होगा नहीं। तो देखिए तो सम संख्या कितना मिला, एक यहाँ और एक यहाँ, कै हो गया बाबू, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NE3 बराबर 3। ये बात समझ में आया। अब यहां से निकाल देंगे इसकी प्रायिकता, तो लिखेंगे इसलिए सम संख्या आने की प्रायिकता, लग रहा है नहीं जी अब आप लोग का प्रायिकता। अब प्रायिकता को क्या से लिखेंगे बाबू, PE3 से। और PE3 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा छोटू, NE3 बटा NS। अब वैल्यू रख दीजिए, NE3 का वैल्यू कितना है 3, NS का वैल्यू 6, 3 दूनी की 6, क्या हो जाएगा 1/2 आंसर। देखिए तो एकदम लग रहा है नहीं जी। अब देखिए छोटू, टाइप 1 का छठा क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ पासा से संबंधित। पासा का ये पहला क्वेश्चन था। अब आपके सामने पासा से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो क्या रहेगा, 2 पासा पर आधारित रहेगा। अभी देखिए 1 पासा पर आधारित लिए हैं, अब 2 पासा पर आधारित लेंगे। तो देखिए तो बाबू ध्यान में है ना, और इजी लग रहा है ना। तो देखिए बाबू एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, और जो थ्योरी पढ़ा है उसको माइंड में रखिए, क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। बन रहा है कि नहीं। तो देखिए बाबू अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हम मिटाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, टाइप 1 का अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं छोटू। देखिए छोटू टाइप 1 का ही 7वां क्वेश्चन लिए हैं, और पासा से दूसरा क्वेश्चन लिए। पासा का पहला क्वेश्चन बताए थे, ये दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, कि एक पासा को 2 बार फेंकने पर निम्नलिखित आने की प्रायिकता निकालें। देखिए पिछला में क्या बताए थे कि एक पासा को 1 बार फेंकने पर, यहाँ क्या है, एक पासा को 2 बार, या कहेगा 2 पासा को 1 बार फेंकने पर, दोनों सेम बात बताए थे और लिखाए थे भी थ्योरी में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से जो कर रहा है उसके अनुसार क्या पहले लिखेंगे, बताए थे कि उसका घटना लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अनुसार उसका घटना निकालेंगे, उसके बाद उसकी प्रायिकता निकालेंगे। समझे बात को। तो देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत इजी है बाबू। देखिए क्या कह रहा है कि एक पासा को 2 बार फेंकने पर, तो जो पहले कह रहा है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक पासा को 2 बार फेंकने पर प्राप्त घटना लिखे बताए थे बाबू। अब प्राप्त घटना कौन कौन बनेगा बाबू, याद है। तो देखिए हम आप लोग के बताए थे कि कितना बनेगा, एक पासा को 2 बार फेंकने पर 36 घटना बताए थे। कौन कौन, तो देखिए यहाँ लिखे हैं, लिख दिए है ना। देखिए 1 1 1 2 1 3 डॉट 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 ऐसे ही कहां तक जाएगा, 6 6 6 तक जाएगा। तो ये इतना हम लिख दिए, और ये आपको लिखना पड़ेगा बाबू। अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, या आपको समझ में नहीं आएगा जो यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसी में से देख करके लिखना रहता है। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या बताए थे कि एक पासा को 1 बार फेंकने पर 6 बनता था, 1 से 6 तक। तो उसमें देखते थे 4 से बड़ी कह रहा था, तो देखते थे कि बड़ा कौन कौन है। उसी प्रकार इसमें भी पूछेगा, उसके अनुसार ये लिखा हुआ रहेगा ना सामने, तो आपको देखने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। हम मेरा जगह यहाँ सामने नहीं था इसलिए हम इधर लिखे, आप यहाँ लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे कि घटना लिख दिए,
अब घटना के यहाँ से देख रहे हैं कि इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो रहा है बाबू, तो 36। देखिए तो है ना 36 हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन पर आइए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू, देखिए तो यहाँ से ध्यान से क्या करा, 5 कम से कम एक बार आए। क्या करा कि एक पासा को 2 बार फेंकने पर निम्नलिखित आने की प्रायिकता, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, तो नीचे देखिए तो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में क्या कि 5 कम से कम एक बार आए। तो इसमें देखिए छोटू किस किस में 5 एक बार आया, तो इसमें देखिए तो किसी पर भी 5 नहीं आया, नहीं आया। इसमें भी देखिए किसी पर भी नहीं आया, इसमें भी देखिए किसी पर भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें देखिए एगो पर आया। तो हमको से पूछ रहा था ना कि कम से कम एगो पर, कम से कम एगो आए, 2 आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कह रहा था, इसमें आ रहा है, इसमें फिर देखिए नहीं आ रहा। उसी प्रकार देखेंगे इसमें कि किस किस पर नहीं आ रहा, किस किस पर आ रहा, तो देखिए तो किस किस पर आ रहा है वो देखिए तो यहाँ से देखिए ये सामने वाला सभी में 5 एगो है ना सब में। देखिए तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी। कम से कम बाबू क्या कर रहा था, एक बार, तो एक बार आ रहा है सभी में। और इस लाइन में भी देखिए सभी में एक बार आ रहा, तो गिन देंगे कि कै गो आ रहा, तो देखिए तो कै गो होगा, 1 2 3 4 5 6, इसको गिन लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनेंगे क्यों, क्योंकि इसमें गिन लिया 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 11। देखिए तो 11 गो ऐसा है जिसमें 5 एक बार आ रहा है, कम से कम आ रहा है ना एक बार। और देखिए तो किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो देखिए तो ये नहीं लिखा हुआ रहता तो आप माइंड में कितना बनाते इमेज सभी का, और सब में देखते हैं कि किस में 5 आया, नहीं बन पाता, इसीलिए हम बताएं कि इसको लिख लीजिएगा सामने। और देखिए कि 5 कम से कम एक बार किस किस में आया, तो देखिए तो अब आसानी से पता चल रहा है ना किस किस में आया है। और कै गो है बाबू, 11 गो है, यहाँ सब लिख देंगे, क्योंकि 5 कम से कम एक बार आने की घटना। बताएं ना कि प्रायिकता से पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, घटना। अब घटना को किससे डिनोट करते हैं, NE से, लेकिन यहाँ NE1 करेंगे बाबू, क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो NE1 बराबर कितना हो जाएगा, 11। कैसे जो बताए ना आप लोग का 11 को। अब इसका क्या निकालेंगे, प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। और प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं बाबू, PE1 से। और PE1 बराबर फॉर्मूला बताए हैं आप लोग को, क्या होता है, NE1 बटा NS। और NE1 का वैल्यू देखिए तो कितना आया, 11, तो हो जाएगा 11। और NS का वैल्यू देखिए तो कितना है, 36, तो हो जाएगा 11 बटा 36 आपका आंसर। देखिए तो एकदम इजी था कि नहीं। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए बहुत जस्ट इसी का उल्टा है। इसमें क्या करा कि 5 किसी भी बार नहीं आया, मतलब 5 आईबे नहीं करे, तो आप आसानी से देख लीजिए कि टोटल 36 को है बाबू। अब अभी हम देखें कि 11 को में 5 आ रहा, इसका मतलब है कि 36 में से 11 घटा देंगे, उस पर 5 नहीं आएगा। वही कह रहा था कि 5 किसी बार भी नहीं आए। तो देखिए तो किस किस में नहीं आ रहा, देखिए तो 1 2 3 4 5, तो देखिए तो इस में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो ये इसको नहीं गिनेंगे। तो देख रहे हैं कि पहला रो में 5 हुआ है, उसके बाद तो दूसरा कम भी 5 हुआ है, तीसरा कम भी 5 हुआ है, चौथा भी 5 हुआ है, तो 5 और 20 हो जाएगा। और इसमें तो सब पर आ रहा है, बहुत इसको तो गिन में नहीं करेंगे। और इसमें देखिए तो बाबू इसमें भी आ रहा है, क्या वो 5 गो। तो यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल बाबू कितना पर नहीं आ रहा, तो आराम से गिन लेंगे। यहाँ से अब 11 को घटा दीजिए, जो 11 को आ रहा था, तो 36 में से 11 घटा दीजिए तो बाबू कितना हो जाएगा, 6 में से 1 या 5 और 3 में से 1 या 2, 25। या आप डायरेक्ट गिन सकते हैं, सब में देखिए तो 5 5 12 था, तो 5 बजे 25 होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए, सब लिख देंगे। देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से बाबू की चूंकि 5 एक भी बार नहीं आने का घटना, नहीं आने की घटना। और क्या से डिनोट करेंगे बाबू, NE2
2 से। अब एनी 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 25, ये इसका था बाबू। अब देखिए 25 को हो गया, कैसे हुआ समझाए ना कि देखिए तो किस में 5 नहीं आ रहा, तो 11 गो में आ रहा था और 36 को टोटल हो तो कई गो में नहीं आ रहा, 25 गो में नहीं आ रहा। ऐसे भी देखिए हर रो में 5-5 गो में नहीं आ रहा, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 गो 5 गो, इसमें तो सभी में आ रहा, इसको नहीं गिना, 5 बचे 25 गो, ऐसे भी हो गया। आप देखिए इसका प्रायिकता निकालेंगे तो इसलिए 5 एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता, घटना निकाले थे बाबू अभी, तो प्रायिकता निकाल लेंगे अब। और प्रायिकता को क्या से लिखेंगे बाबू Pe2 से, और Pe2 बराबर क्या हो जाएगा Ne2 बटा Ns, और Ne2 का वैल्यू देखिए तो कितना आया 25, और Ns का वैल्यू देखिए तो कितना हो 36, तो 25 बटा 36 कट रहा है नहीं ना, तो इतना ही आंसर लिख देंगे। देखिए एकदम आसान था। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए तो बाबू क्या करा कि दोनों पासा पर समान अंक आए, मतलब कि ऐसा फेंके दो पासा को, एक पासा को 2 बार कि क्या है दोनों पासा पर समान अंक आए। तो देखिए तो किस किस में समान अंक है, बराबर है, तो देखिए तो इसमें 1 और 1 दोनों बराबर है, इसमें देखिए तो 1 है इसमें 2 है, बराबर है नहीं है, इसमें भी देखिए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए है, दोनों पर 2 बराबर है कि नहीं, तो बराबर वाला चुनना। तो देख रहे हैं क्या कि यहां से देखिए तिरछे सभी में होगा, देखिए है, देखिए तो सब में बराबर आ रहा है कि नहीं, हर रो में एका गो ऐसा है जिसमें बराबर आ रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और भी आप देख लीजिए कहीं कि है कहीं पे बराबर नहीं है। तो देखिए जैसा ट्यूशन कहेगा वैसा ढूंढेंगे, ये हम आपको समझाने के लिए गए हैं बाबू, आप ऐसे नहीं कीजिएगा। तो देखिए तो यहाँ से दोनों पासा पर समान अंक, तो दोनों पासा पर समान अंक देखिए तो मिल रहा है आपको, बराबर है कि नहीं समान, तो देखिए तो कितना है बाबू 6 है, यहाँ से लिख देंगे क्योंकि दोनों पासा पर समान अंक आने की घटना। अब किससे डिनोट करेंगे बाबू Ne3 से, और कितना हो जाएगा बाबू 6 गो, देखिए तो है ना 6 गो। अब देखिए तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए इसका प्रायिकता तो यहाँ से निकाल लेंगे दोनों पासा पर समान अंक आने की प्रायिकता, नहीं होगा। और प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं बाबू Pe3 से, और इसको बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ne3 बटा Ns, अब वैल्यू रख दीजिए बाबू, Ne3 का वैल्यू देखिए तो कितना आया 6 बटा कितना हो जाएगा 36, काटिए तो 6 6 36 क्या हो जाएगा 1 बटा 6 आंसर। देखिए तो एकदम आसानी था कि नहीं। अब यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है बाबू, कभी कभी क्या पूछ देगा बाबू कि दोनों पासा पर आया हुआ संख्या का योग 5 हो, कभी 6 हो, कभी 9 हो, ऐसा पूछ सकता है, माने किसी भी प्रकार से पूछेगा उस प्रकार से आप दिमाग लगाइए। जैसे पूछ दिया कि वैसा संख्या का प्रायिकता निकालिए जिसमें दोनों पासा पर का योग 5 हो, तो देखेंगे कि 5 कितना पर हो रहा है, देखिए तो यहाँ से इसमें ये दोनों का योग 1 और 1 2 हो रहा, 5 नहीं हो रहा, इसमें भी देखिए नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें देखिए 4 और 1 दोनों मिलकर 5 हो रहा, और आगे होगा नहीं, इसमें भी देखिएगा तो यहाँ देखिए 2 और 3 जोड़िएगा तो देखिए तो बराबर हो जाएगा 5 होगा कि नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा खोजिएगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार इसमें ढूंढेंगे और उसका घटना गिन करके लिख देंगे, उसके बाद उसका प्रायिकता लेंगे। समझ में आया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बार समझाते हैं बहुत क्या कि एक पासा को 2 बार फेंकने पर निम्नलिखित आने की प्रायिकता। तो दिमाग लगाइएगा कि एक पासा को फेंकने पर सबसे पहले क्या लिखेंगे उसका घटना, तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि एक पासा को 2 बार फेंकने पर प्राप्त घटना। अब कौन कौन घटना है बाबू, तो हम आप लोग को बताए हैं कि यहाँ से यहाँ तक 36 को है, तो यहाँ से लिख देंगे इसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। उसके बाद क्या बताएं कि जो क्वेश्चन करेगा उसके अनुसार घटना देखेंगे और उसका प्रायिकता निकालेंगे। समझे बात को। तो देखिए तो आसान है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू छोटू। इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे अगला वीडियो में कार्ड से संबंधित अर्थात ताश से संबंधित।
तो आप इस यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग बाबू डाइस से, पासा से और संख्या से बताए थे। पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन ये थे संख्या से, तो ये सब क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। अब हम आप लोग के सामने अगला वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हम आप लोग के ताश से संबंधित बताएंगे। तो जब तक बाबू क्या कीजिएगा, इस पर जितना क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 15.1 में स्टूडेंट फ्रेंड्स में बनाइएगा, और भारतीय वन अगर किसी के पास है तो उससे भी बनाइएगा, समझे? ठीक है बाबू, ओके।